जो बात लोगों के अनुभव में नहीं है उसके बारे में बोलने से मैं हमेशा परहेज करता हूं, क्योंकि लोगों का अपनी कल्पना पर कंट्रोल नहीं है। वे भ्रम में पड़ जाएंगे। 90% धर्म सिर्फ भ्रम हो गया है, क्योंकि लोगों का अपनी कल्पना पर कंट्रोल नहीं है ना? देखिए, मान लीजिए मैं अभी परियों की बातें शुरू कर दूं, तो लोग उन्हें सफेद बादलों में देखने लगेंगे। तो जब ऐसी चीज की बात की जाती है जो लोगों के अनुभव में नहीं है, तो हमेशा लोगों के किसी भी समूह में सबसे बेवकूफ लोग उसे सबसे पहले देखते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति बैठकर सोचेगा कि हो क्या रहा है, पर सबसे मूर्ख लोग परियों और देवताओं को तुरंत देखने लगेंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? यह हकीकत है या नहीं? सिर्फ इसीलिए कि उनका अपनी कल्पना पर कोई कंट्रोल नहीं है। वे तुरंत देखना शुरू कर देते हैं। वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, वे देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी कल्पना उनके नियंत्रण में नहीं है। अतीत के कई योगी आज भी किसी रूप में मौजूद हैं। वे अपने शरीर के सबसे बारीक हिस्से को बरकरार रखकर मौजूद रहते हैं। body intact and just let it be. जब भी उन्हें जरूरत महसूस होती है, वे अपना पुराना शरीर फिर से बना लेते हैं। उन्हें निर्माण काया कहते हैं। ऐसे लोगों को निर्माण काया कहते हैं, जो अपनी काया को फिर से बना लेते हैं। गौतम बुद्ध The Buddha. को एक निर्माण काया योगी माना जाता है। ऐसे कई योगी हैं जो पहले जैसा शरीर बना सकते हैं, एक युवा शरीर जैसा उन्हें पसंद था। शायद 100 साल बाद, 1000 साल बाद, चाहे जितने भी साल हों, क्योंकि वर्षों की संख्या कोई मुद्दा नहीं है। जिसे आप समय कहते हैं, वो इस शरीर के लिए एक तरह का है और दूसरे शरीर के लिए दूसरी तरह का है ना? देखिए, आपके शरीर के लिए 10 साल यानी इतना, 20 साल इतना, 30 साल उतना, 70 वर्ष उतना। Years means that much. It's like this. मान लीजिए एक कुत्ता है, तो आपका 1 साल उसके अनुभव में शायद 15 साल हो, है ना? आप एक कीड़े को देखें तो शायद आपका एक दिन उसके लिए 50 साल हो, क्योंकि उसकी उम्र 2 दिन की है। तो समय का अनुभव और प्राणियों का समय का अनुभव बहुत अलग होता है। इस ग्रह के जीवन में 100 वर्ष शायद 1 सेकंड हो। हम गणना नहीं जानते, पर यह बहुत छोटा है। It is very small, isn't it? तो ऐसा सिर्फ इंसानी दृष्टिकोण से नहीं है। हर चीज की हमारी जीवन काल से तुलना नहीं करनी चाहिए। उस प्राणी के जीवन में भी ऐसा ही है। It is so. शायद हमारा अनुमान अलग हो, पर उस प्राणी के हिसाब से वो समय अलग है। तो जब आप भौतिकता और तार्किक मन की सीमाओं को पार कर लेते हैं, And the logical mind. तब समय समस्या नहीं होता। आप देखेंगे कि अपने अंदर एक खास तरह का अनुभव पाने के बाद आप कहीं 1 या 2 घंटे बैठेंगे तो वो समय आपको 1 मिनट जैसा लगेगा। तो समय हमेशा एक सापेक्ष अनुभव होता है। जैसे जैसे आपकी ऊर्जाएं तीव्र होंगी, आप देखेंगे कि समय और तेजी से बीतेगा। यदि आप बहुत तीव्र अवस्था में हैं, तो 24 घंटे 1 मिनट की तरह गुजर जाएंगे। जैसे जैसे आपका अनुभव ज्यादा तीव्र होगा, आप देखेंगे कि समय जल्दी बीत जाएगा। तो जब आप अपना भौतिक शरीर छोड़ देते हैं, वो मिट्टी का शरीर जिसे आपने धरती से उठाया था, तब अचानक समय कोई मुद्दा नहीं रह जाता। 100 साल बाद जैसा कुछ नहीं होता, वो बस एक पल होता है। Just a moment later. तो शायद वे बस एक पल बाद वापस आए हों, पर आपको लगा कि वे 500 साल बाद आए। उनके अनुभव में वे बस घूमे और वापस आ गए, पर आपके अनुभव में 500 साल बीत गए। तो
मैं इस बारे में जितना ज्यादा बोलूंगा ये उतना बेतुका होता जाएगा, क्योंकि एक सीमा के बाद तार्किक रूप से नहीं बोला जा सकता। आज क्या आप जानते हैं, आधुनिक विज्ञान फजी लॉजिक की बात कर रहा है। फजी लॉजिक यानी तर्क नहीं है, पर वे अतार्किक होना स्वीकारना नहीं चाहते। वैज्ञानिकों के लिए अतार्किक होना शर्म की बात है, तो उन्होंने नया शब्द खोजा है कि ये अस्पष्ट तर्क है। अस्पष्ट यानी ये तर्क ही नहीं है ना? तो अगर हमने इस पर और बातें की तो हम फजी बन जाएंगे।